एक गांव में 4 मित्र रहते हैं। चारों में बहुत गहरी मित्रता होती है। जब वे बड़े हो जाते हैं तो चारों पढ़ने के लिए अलग अलग गुरुकुलों में अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और बहुत मन लगा करके वहाँ पे पढ़ाई करने लगते हैं। समय बीतता है, उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है और चारों दोस्त फिर लौट करके अपने अपने गांव आ जाते हैं। चारों जब मिलते हैं तो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो मिलते हैं। चारों आपस में क्या क्या सीखे हैं ये शेयर करते हैं। तो पहला दोस्त बोलता है, मैं अपने गुरु से सीखा हूँ कि कैसे हड्डियों को जोड़ करके कंकाल बना दूँ। तो सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि ये दोस्त तो बहुत कुछ सीखा, नया चीज़ सीखा है। फिर दूसरे दोस्त की बारी आती है। वो बोलता है कि मैं अपने गुरु से सीखा हूँ कि कैसे कंकाल के ऊपर मांस लगाना है और उसके ऊपर चमड़ा डालना है। तो फिर से सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं कि ये दोस्त भी बहुत कुछ सीख के आया है। फिर तीसरे दोस्त की बारी आती है तो वो बोलता है कि मैं किसी भी मृत शरीर में, मरे हुए शरीर में प्राण डाल सकता हूँ। तो सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत सच में बहुत नया चीज़ सीख के आया है, बहुत खुश होते हैं। फिर चौथे दोस्त की बारी आती है तो उसके पास ऐसा कुछ भी बताने के लिए नहीं होता है, ऐसी जादुई चीज़ उसके पास नहीं होती है। वो सोचता है कि इतने वर्षों तक मैं गुरु की सेवा किया, उनकी बातों को मानता था, सब कुछ करता था, तो लेकिन ऐसी कोई शक्ति मेरे पास नहीं है। तो वो चुप रहता है। वास्तव में वो चौथा मित्र बहुत समझदार रहता है, उसके अंदर बहुत समझ बढ़ जाती है इतने सालों में गुरु के पास रह करके। वो चुप रहता है। बाकी तीनों मित्र भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं मित्र, तुम जो भी सीखे हो ठीक है। फिर बोलते हैं कि चलो क्यों ना हम लोग शहर चलें और अपने शक्तियों को आजमाते हैं। तो चारों दोस्त निकल जाते हैं शहर के लिए। वो जब जा रहे होते हैं तो बीच में एक जंगल पड़ता है। तो जंगल में एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां रखी होती हैं। तो वे लोग उन हड्डियों जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, हड्डियों के पास जाते हैं। तो पहला दोस्त देखता है और देखता है कि अच्छा ये तो एक शेर की हड्डी है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो इन हड्डियों को जोड़ करके कंकाल बना दूंगा। फिर दूसरा दोस्त बोलता है अच्छा इस कंकाल के ऊपर फिर मैं चमड़े लगा दूंगा, उसके ऊपर मांस डाल दूंगा। फिर तीसरा दोस्त बोलता है मैं तो फिर इसमें प्राण डाल दूंगा, ये तो सचमुच का शेर हो जाएगा। तो फिर ये इन तीनों की बात को जो है चौथा मित्र सुन रहा था और वो बोलता है कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा करने से शेर जीवित होगा और वो हम सभी को खा जाएगा, इनसे हम सभी के प्राण संकट में आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन चारों दोस्त, इनकी तीनों दोस्त जो है इसकी बात को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये बस ऐसे ही कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, हमारा या ईर्ष्या करता है, हमसे जलता है क्योंकि हम लोग इतना कुछ सीख के आए हैं, ये तो कुछ सीखा नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है, हमें हमारी शक्तियों को यूज़ करने के से रोक रहा है ये। लेकिन फिर वो अपनी अपनी शक्तियों को आजमाने लगते हैं। पहला दोस्त जाता है, हड्डियों को जोड़ता है और वो कंकाल बन जाता है। फिर दूसरा दोस्त जाता है, उसके ऊपर मांस डालता है, उसके ऊपर फिर चमड़ा डालता है। अब वो सचमुच का शेर दिखने लगा था। फिर वो बहुत, जो चौथा दोस्त होता है वो बहुत समझाता है, पहले मित्र को भी समझाया, दूसरे मित्र को भी समझाया, अब तीसरे को समझाया भाई तू तो रुक जा, अब तू मत ऐसा कर, तू अगर इसमें प्राण डाल देगा तो ये शेर जीवित हो जाएगा, हम चारों को खा जाएगा, है ना, कम से कम अपनी प्राण की तो सोच। लेकिन वो ऐसा सुनता नहीं है। तो फिर क्या होता है, चौथा दोस्त हार करके बहुत समझाने के बाद सामने पेड़ होता है उस पर चढ़ जाता है और बहुत दुखी होता है। फिर क्या होता है, चौथा दोस्त, तीसरा दोस्त जो है जैसे ही उसमें प्राण डालता है, शेर जीवित होता है और दहाड़ करके उन तीनों दोस्तों पर टूट पड़ता है देखते ही देखते, और तीनों दोस्तों को वो खा जाता है। चौथा दोस्त बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है और दुख के साथ वो अपने गाँव लौट आता है। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि एक और जो 3 दोस्त थे जिनके पास बहुत सारा नॉलेज था, बहुत सारा ज्ञान था, जादुई शक्तियाँ भी थी, लेकिन उनके पास समझ की कमी थी। वो ये नहीं जानते थे कि अपनी शक्तियों को कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन चौथा दोस्त जो था उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि कब क्या करना है, उसके पास समझ थी, समझदार था वो। तो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो अपनी समझदारी को भी बढ़ाएं। घर का काम ये सब भी हम लोग करें, इससे हमारी समझदारी बढ़ेगी। अपने माता पिता इन सब की बातों को मानें।